हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अब हमको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू द एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब सेंट्रल मेटल एटम का न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनाइन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NiCO4, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हमेशा आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगी। इसमें जो आपका CO है, कार्बोनाइल, ये लाइगेंड है, और जो निकल है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। लाइगेंड मीन्स ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एनाइन भी हो सकते हैं। इस केस में ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है CO। ये मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है मेटल और लाइगेंड के बीच में। ये इस तरह से ये लोन पेयर डोनेट करेगा निकल को। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ये मतलब लुईस बेस भी बोल सकते हैं इसको, और ये लुईस एसिड। ये एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट करेगा। ठीक है, देखो इसमें मैंने बताया कि ये CO एक लाइगेंड है और निकल एक सेंट्रल मेटल एटम है। इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है और लाइगेंड है, इनकी भी डेफिनेशन है। ये भी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो लाइगेंड्स क्या होता है, ये लाइगेंड है इस केस में CO। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, देखिए नीचे। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसमें आपका ये कोबाल्ट CO, ये सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, और ये जो अमोनिया और Cl नेगेटिव है, ये लाइगेंड है, ये डोनर है। तो यहाँ आपके अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और Cl नेगेटिव एनाइन है। मतलब आपके दो लाइगेंड है यहाँ, एक अमोनिया न्यूट्रल और Cl नेगेटिव एनाइन, और सेंट्रल मेटल एटम वो पॉजिटिव है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है लाइगेंड और मेटल के बीच में। तो लाइगेंड क्या होते हैं, देखो लाइगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एनाइन भी हो सकते हैं। लाइगेंड्स आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनाइन which donate lone pair of electron to the central metal atom and form coordinate bond। ठीक है जी, ये लोन पेयर देते हैं। और सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, ये एटम क्या होता है, इज द केटाइन। केटाइन भी हो सकता है, मेटल एटम भी हो सकता है। इन विच लाइगेंड आर अटैच्ड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जिसमें लाइगेंड का मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। शायद आपको पता लगा होगा कि यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। इसमें एक लाइगेंड होंगे और एक सेंट्रल मेटल होंगे, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अभी और डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है और काउंटर आयन क्या होते हैं। ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखी है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। और जो इसके बाहर रह गया ब्रैकेट के बाहर, ये आपका क्या है, काउंटर आयन है। देखिए ये CuNH3,4SO4। तो यदि आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इस तरह से, CuNH3,4 पॉजिटिव 2 और सल्फेट नेगेटिव 2। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है स्क्वायर ब्रैकेट के, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। और जो बाहर रह गया, इस पर देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर पॉजिटिव है, तो ये काउंटर आयन है। काउंटर का नाम आपने सुना होगा वर्ड, इसके अब बिल्कुल अपोजिट चार्ज होगा, काउंटर अटैक्स। एक वर्ड सुना होगा आपने, काउंटर अटैक, अपोजिट। और ये देखिए आपका ये भी K4FeCN6 है। तो यहाँ भी जो K4 है, 4, यदि आप इसको एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा इस तरह से, 4K पॉजिटिव अलग हो जाएगा। और जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें डिसोसिएट नहीं होती है, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। इस पर पॉजिटिव 4 चार्ज आ रहा है और ये इस पर नेगेटिव 4। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है कि इसमें एक आपका लाइगेंड होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा, दैट इज इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की डेफिनेशन, द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लाइगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर चीज़ है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटाइटी।
ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब ये जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है, ये आपका 3 प्रकार का है, 3 टाइप्स का है, कैटायनिक कम्प्लेक्स, एनायनिक कम्प्लेक्स और न्यूट्रल कम्प्लेक्स। तो कैटायनिक कम्प्लेक्स का नाम से ही पता लग रहा है, अ कम्प्लेक्स इन विच द कम्प्लेक्स साइन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए जैसे CONH3 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब बाहर आपका जैसे Cl3 है मान लीजिए, तो वो भी हो सकता है जब Cl3 अलग होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे ही NiNH3 2 पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कैटायनिक कम्प्लेक्स है। एनायनिक कम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ कैटायनिक का एग्जांपल मैंने पीछे भी आपको दिया था। अभी देखिए यहाँ देखिए कैटायनिक कम्प्लेक्स बन रहा था, इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव, तो ये कैटायनिक बन गया। और यहाँ ब्रैकेट पीछे है तो ये एनायनिक कम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। तो एनायनिक कम्प्लेक्स क्या होगा, कम्प्लेक्स इन विच द कम्प्लेक्स आयन कैरिंग नेगेटिव चार्ज, जैसे AgCN2 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव, इस तरह। और यदि आपका सब कुछ ही ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स कैरिंग नो नेट चार्ज। नो नेट चार्ज तभी आएगा यदि सारा कुछ ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होगा। NiCO4 CONH3 Cl3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ, ठीक है जी। तो आपको पता लगा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उनमें लाइगेंड होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, ठीक है जी। अगले वीडियो में हम इनकी नेमिंग करेंगे। थैंक्स।